हाय वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो कि बहुत ही जनरल है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं काफ़ी आंसर करता हूं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। स्पेशली जिन लोगों का ऑपरेशन होता है उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है कि हम क्या खाएं और अच्छे से खाने का सही तरीका क्या है। व्हाट आर सम गुड रूल्स दैट आई कैन फॉलो एज फार एज डाइटिंग इज कंसर्न। एंड जब मैं डाइटिंग कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं कि कोई कीटो डाइट या एटकिंस डाइट। इन जनरल हम जब खाना खाते हैं तो कौन सी चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। तो कई बार पेशेंट्स की चीज़ें आंसर करने के बाद, खुद अपना वेट लॉस करने के बाद, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कुछ बेसिक रूल्स है जो मैं भी फॉलो करता हूँ, जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो मैं अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ। इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब खाली रेपिटेशन है, जस्ट दैट एक ही वीडियो में आपको सब चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। तो पहला रूल जो है खाने का वो ये है कि आप बैलेंस्ड डाइट खाएं। एज अ डॉक्टर मैंने आज तक कोई पेशेंट नहीं देखा है जो कि बैलेंस्ड डाइट खाकर बीमार पड़ा हो। 10 में से 9 पेशेंट जो आते हैं जिनको डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि ओबेसिटी हो गई या डाइट या ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, कोई बहुत कम खाता है, जिनको मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी होती है, ये सारे पेशेंट्स की डाइट अगर आप एनालाइज करोगे, अगर आप उनसे पूछोगे कि वो क्या खाते, तो आप पाओगे कि वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो 1000 कैलोरीज खाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक है कि आप केक खा लो जिसमें 1000 कैलोरीज मिल जाएंगी, और एक है कि आप दाल चावल खाओ, रोटी खाओ, उसमें भी 1000 कैलोरीज मिल जाएंगी। हालांकि जो केक वाली 1000 कैलोरीज हैं उनको हम कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज, क्योंकि उसमें सिर्फ कैलोरीज होती हैं शुगर के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, विटामिन्स नहीं होते हैं, मिनरल्स नहीं होते हैं, फाइबर नहीं होता है। वहीं जो 1000 कैलोरीज आपको मिलेंगी फ्रूट से, वेजिटेबल से और कार्बोहाइड्रेट से, बेसिकली जो एक बैलेंस्ड डाइट है उसके थ्रू जो आपको कैलोरीज मिलेंगी वो आपका ज़्यादा फायदा करेंगी। तो पहला रूल जो आपको याद रखना है कि अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप बैलेंस में खा रहे हैं। बैलेंस डाइट के बारे में आपको इंटरनेट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। एक बेसिक चार्ट है जो कि आपको ये बताता है कि आपकी डाइट में कौन सा खाना कितने प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो रूल नंबर 1 इज टू फॉलो बैलेंस डाइट, बिकॉज बैलेंस डाइट आपको काफ़ी बीमारियों से दूर रख सकता है। एक चीज जो लोग अक्सर भूल जाते हैं बैलेंस डाइट के बारे में, वो है कि उनको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, 3 चीजें होती हैं जो कि लगभग 40% और 20% के प्रोपोर्शन में रहती हैं। लोग भूल जाते हैं कि फाइबर, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उसी का एक पार्ट है। एंड लो फाइबर डाइट होने के इतने नुकसान है कि मैं आपको गिना नहीं सकता। हाई फाइबर डाइट होने के बहुत सारे फायदे हैं, आप काफ़ी आने वाली बीमारियों से दूर रहोगे। तो अगेन बैलेंस डाइट जिसमें कि फाइबर भी है, मिनरल्स भी हैं, ये सारी चीज़ें जो है रूल नंबर 1 में आ जाती हैं कि बैलेंस डाइट इज द सेफेस्ट मोस्ट लॉन्ग टर्म डाइट दैट यू कैन फॉलो। एक दूसरा मिथ जो है वो ये है कि बाहर का खाना खराब होता है। आई विल से कि रेस्टोरेंट फूड जो होता है वो जनरली एक प्रोडक्ट है, वो आपके घर के खाने जैसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो एक तरीके से प्रेजेंटेशन को ध्यान में रख के बनाया होता है, हर चीज़ उसमें हेल्दी नहीं डाली जाती है, बट दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बट ऐसे भी ऑप्शंस हैं होटल वगैरह में जो आपको मिल सकते हैं जिससे कि आप हेल्दी डाइट का, अपना बैलेंस न्यूट्रिशन का जो गोल है वो फॉलो कर पाएँ। तो ये एक मिथ है कि बाहर का सारा खाना खराब है, आपके खाने की चॉइस खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बाहर खाएंगे तो अच्छा खाना अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं तो बाहर खाता हूँ इसलिए मैं कचरा खाना खाता हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता। दूसरा जो मैंने चीज़ समझी है वो ये है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ऐसा लोगों का मानना है कि हम नॉन वेज खाते हैं तो हम कुछ गलत करते हैं, उससे बीमारियां होती हैं वगैरह वगैरह। बट अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे और अगर आप हम इंडियंस को देखेंगे तो हम प्राइमरली वेजिटेरियन लोग हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग वो होते हैं जो कि दिन में 2 बार 3 बार नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उसमें भी प्राइमरली रेड मीट खाते हैं। तो जब आप डिस्कस करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स नॉन वेजिटेरियन खाने के, हम जनरली रेड मीट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि इंडिया में बहुत कम खाई जाती हैं। तो मैं हमेशा पेशेंट को अपने यही समझाता हूँ कि आप प्राइमरीली वेजिटेरियन हो। अगर आपने ऑपरेशन के बाद या कभी भी दिन में एक बार चिकन खा लिया या आपने कभी 15 दिन में एक बार खा लिया तो आप नॉन वेजिटेरियन नहीं बन गए, आपने थोड़ा बहुत नॉन वेज खा लिया है। तो ये आर प्राइमरी डाइट इज वेजिटेरियन एंड अपने आप को हम वेजिटेरियन ही समझना चाहिए। इनफैक्ट लिटरेचर आपको ये भी बताएगा कि वेजिटेरियन डाइट खाने के काफ़ी हार्ट से प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, यानी कि कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स पाए गए हैं। बट
ये कहने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉनवेज खाने से आप कोई बीमार पड़ जाओगे, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया हम इंडियंस प्राइमरली वेजिटेरियन हैं एंड उसी के अराउंड हमारी डाइट जनरली इवॉल्व हुई है। तीसरा जो मैं रूल समझता हूँ वो है 10% रूल, जो मैं भी फॉलो करता हूँ। ये 10% रूल अप्लाई होता है जंक फूड पे। आप ऐसा समझिए कि जंक फूड जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए है, वैसे ही जैसे पिक्चर होती है, जैसे कोई मूवी होती है। तो जैसे हम मूवी देखने थिएटर में रोज नहीं जाते हैं, हम कभी तो जाते हैं, महीने 15-20 दिन में एक बार जाते हैं, कोई अच्छी मूवी लगी तो ही जाते हैं, ना कि हर पिक्चर देखने जाते हैं। तो अगर आप जंक फूड के ऊपर भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उतना फ्रीक्वेंटली जंक फूड नहीं खाएंगे। अगर कोई बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आपकी फेवरेट है तो आप वो खाना चाहते हैं तो आप वो जाके खा लीजिए, बेशक आप बीमार नहीं पड़ेंगे। द ओवरऑल आइडिया इज कि आप 10% से ज़्यादा अपना कैलोरीज और जो आपका न्यूट्रिशन है वो जंक फूड के थ्रू ना आने दें। अब ये 10% देखने में कैसा लगता है, तो जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल महीने में 30 दिन होते हैं, उसका 10% हो गया 3 दिन। तो कोई 3 दिन आप अपने दोस्तों के साथ बाहर गए, आपने यहाँ वहाँ की चाट चटौनी खा ली, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, उससे कोई आज तक बीमार नहीं हुआ है। आई एम अज्यूमिंग कि खाना अच्छी क्वालिटी का था, खराब नहीं था, उसमें बैक्टीरिया जर्म्स नहीं थे, हाइजीन मेंटेन थी, वो सब। तो महीने में 2-3 दिन आप अलाउ कर सकते हो, दैट इज अ गुड मेजर। उससे आपको बोरिंग खाना भी नहीं खाना पड़ता है, टेस्टी खाना मतलब जंक फूड भी आप खा सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप बीमारियों से दूर रह सकते हो। तो ये 10% रूल जो है ये एक और चीज़ है जो मैं इस वीडियो द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। मैंने बहुत सारे पेशेंट जैसे देखे जो कि सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से हॉस्पिटल में आईसीयू में आके एडमिट होते हैं। पानी पीना बहुत ही सिंपल है, बट हम में से बहुत लोग वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। हम चीज़ों को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि मैं पानी गर्म पीऊँ या सादा पीऊँ या ठंडा पीऊँ, खड़े होके पीऊँ, बैठ के पीऊँ, उसमें सौंफ डाल लूँ, अजवाइन डाल लूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। बट बेसिक पॉइंट इज कि आप पानी किसी भी तरीके से पी लो। बहुत ज़्यादा पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है, जब प्यास लगे पानी पी लो। आपके साथ एक बॉटल होनी चाहिए अगर आप ट्रैवल करते हो, मैं भी रखता हूँ। तो द पॉइंट इज कि एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स जो कि जनरल रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी की पानी की अच्छे से फंक्शन करने के लिए पूरी होनी चाहिए। बिकॉज डिहाइड्रेशन सडनली नहीं होता है, डिहाइड्रेशन धीरे धीरे होता है और फिर एक पॉइंट के बाद में वो आपको हॉस्पिटल पहुंचा देता है, फिर उसको ठीक करने में काफ़ी दिन लगते हैं। तो एक सिंपल चीज़ जो कि डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, दैट इज वाटर, एंड यू शुड ड्रिंक वाटर इंटेंशनली, यानी कि आप ध्यान रख के पीजिए। अगर मैं काफ़ी सारे पेशेंट देखता हूँ जो कहते हैं हाँ मैं पानी कम पीता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि कम पानी पीने का क्या कारण हो सकता है। बट अगर आपका ऐसा कोई कारण है तो आप उसको भूल जाइए एंड पानी पीने पे फोकस कीजिए। अब बात करते हैं डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में। तो डाइट मॉडिफिकेशन यानी कि हम कोई ऐसी डाइट फॉलो करें जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स का कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसी डाइट फॉलो करना गलत है, ऐसी डाइट्स को लॉन्ग टर्म फॉलो करना गलत है। बिकॉज हम काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं जिनमें मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी होती है। आप उनसे पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ तो वो कहेंगे कि हम 6 महीने से कीटो डाइट पे हैं, या हम 6 महीने से एटकिंस पे हैं, या 6 महीने से कोई और फलानी डाइट पे है। तो ये जो सारी डाइट्स है अगर आप उनको बैठ के स्टडी करें तो आपको ये पाएंगे कि इनमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनके प्रोपोर्शंस को चेंज कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कीटो में आप फैट ज़्यादा खाओ, आप प्रोटीन ज़्यादा खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो, लेकिन हमारी बॉडी के लिए सब ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसी किसी डाइट पर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ रिमेंबर कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मैं इस दिन पे शुरू करूँगा, इस दिन पे ख़त्म करूँगा, एंड उसके बीच में मेरे इतने गोल्स अचीव होंगे। कहने का मतलब है कि जो डाइट मॉडिफिकेशन है ये टेम्परली करे जाएं एंड विथ इंटेंशन करे जाएं तो ही अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आप अलग अलग किस्म की बीमारियों का शिकार बने, फिर विटामिन के सप्लीमेंट्स, इंजेक्शंस वगैरह वगैरह, जनरलाइज वीकनेस, हेयर फॉल, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो दिखने लगती हैं। लास्टली जब डाइटिंग की बात हम कर ही रहे हैं तो एक पर्टिकुलर वे ऑफ डाइटिंग जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें प्रपोर्शंस को कुछ नहीं किया जाता है। यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली क्या कहता है कि आप एक लिमिटेड टाइम में अपना खाना खा लो एंड काफ़ी समय तक आप कुछ भी नहीं खाओ, पानी पी सकते हैं। इसके अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी थियरीज मिलेंगी कि इंसुलिन बॉडी का जो है वो बार बार स्पाइक नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं जाता है, उसके बॉडी में काफ़ी फ़ायदे होते हैं वगैरह वगैरह।
अगर इतनी डिटेल में मैं नहीं भी जाऊँ तो मैं इन शॉर्ट ये तो कह ही सकता हूँ कि अगर आप पूरी एक मील स्किप करते हैं तो आप उतनी कैलोरीज जो हैं वो स्किप कर जाते हैं। तो कैलोरीज अवॉइडेड इज कैलोरीज बर्न्ड ऐसे भी कहा जा सकता है। तो आपने जो चीज़ खाने से अवॉइड कर दिया, आप समझ लीजिए कि उतनी कैलोरीज आपने जला दी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो प्रोपोर्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, वाटर वगैरह वगैरह, ये सारे मेंटेन रहते हैं। तो हो सकता है कि आप कम खा रहे हैं, आप कैलोरी डेफिसिट में है, लेकिन एटलीस्ट जो न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोपोर्शन में जाने चाहिए वो बराबर से जा रहे हैं। अगेन इस पे अगर कोई डिटेल डिस्कशन करना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड इस पे काफ़ी और डिस्कशन भी किया जा सकता है। बट इन शॉर्ट बाकी सारी जो भी टाइप्स ऑफ डाइट है जिनमें प्रोपोर्शंस को चेंज किया जाता है, उनके कंपैरिजन में इंटरमिटेंट फास्टिंग इज इन माय ओपिनियन अ डाइट विच कैन बी फॉलोड लॉन्ग टर्म। ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक फॉलो करी जा सकती है एंड इससे कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स एटलीस्ट मैंने नहीं देखे हैं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट क्या कह सकते हैं, कुछ थंब रूल्स या कोई गाइडलाइंस जो मैं आपको दे सकता हूँ आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड जो भी मैंने पढ़ा है, समझा है, सीखा है डाइट के बारे में, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी हैं। इनसे आपको ये समझ आया है कि एक हेल्दी तरीके से खाना कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है एंड उसको लाइफ लॉन्ग फॉलो किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो पूछ लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।